घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में सीएम हेमंत सोरेन और डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो आमने सामने है। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार एक दूसरे के खिलाफ वार जारी है। एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन रामदास दा के सपने को पूरा करने का ऐलान कर रहे हैं, लगातार अपने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं और जनता से आग्रह कर रहे हैं कि रामदास सोरेन के सपने को पूरा सोमेश करेंगे और कई तस्वीर साझा की जा रही है जिसमें लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ डुमरी विधायक जयराम महतो सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार जो भी बनी भाजपा या झारखंड मुक्ति मोर्चा की 25 सालों तक झारखंड को ठगने का काम किया है, किसी ने कोई विकास नहीं किया। अब इस जगह पर जब चुनाव है तो रामदास दा दुनिया छोड़कर चले गए, तो उनका रिप्लेसमेंट रामदास मुर्मू से होना चाहिए और घाटशिला को विकास के पथ पर आगे ले जाने की जरूरत है। अब बात घाटशिला उपचुनाव की कर रहे हैं तो यहाँ पर भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन उम्मीदवार है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रामदास सोरेन के बेटे सोमेश पर दाव खेला है। वहीं JLKM यानी जयराम महतो ने रामदास मुर्मू को उतारकर माहौल त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। इसका असर भी दिख रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार वार जैसा माहौल है। जयराम महतो एक के बाद एक वीडियो पोस्ट कर, एक के बाद एक कोट पोस्ट कर कटघरे में राज्य सरकार को खड़ा कर रहे हैं। पहले आपको जयराम महतो का बयान सुनाते हैं घाटशिला का। आज बताइए 25 सालों से क्या जादू घोड़ा आज से वो दंड से झेल रहा है या फिर जादू घोड़ा के साथ अन्याय आज से हो रहा है? नहीं, बरसों से हो रहा है। लेकिन किसी विधायक का, किसी भी नेता का हिम्मत नहीं हुआ कि सदन में इस बात को उठाए, क्योंकि सबको डर लगता है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां सामने हो, बड़े बड़े उद्योग घराने सामने हो, तो सभी लीडर को डर लगता है। तो भाई डरे हुए नेताओं को क्यों चुनते हो? निडर लोगों को चुनो जो बेबाक होकर आपकी आवाज बनने का काम करे और आपकी आवाज को उठाने का काम करे। ऐसे लीडर। अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन लगातार किस तरह से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है और पहले दिन जब नामांकन सभा में भाग लेने पहुंचे थे तो उस दिन भी कैसे हुंकार भरा था। तो देखिए स्क्रीन पर आपको एक एक ट्वीट उनका दिखाते हैं। लगातार जो है लोडिंग हो रहा है, तस्वीर है, फोटो है, वीडियो है, जिसमें सोमेश सोरेन दिख रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। तो इसके अलावा कई झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सीधे तौर पर जनता के बीच पहुंचकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिताने की अपील कर रहे हैं। तो अब बाबूलाल सोरेन भी इसमें पीछे नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर अगर जयराम का निशाना देखें तो राज्य सरकार की ओर है कि राज्य सरकार सत्ता में है और तमाम योजनाओं को लटका कर रखी है। झारखंड का विकास कैसे हो इस पर किसी का फोकस नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बात होती है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ नहीं होता। 25 साल झारखंड को अलग हुए हो गया, लेकिन कई सरकारें बनी और सभी ने अपना काम किया, जनता से किसी को कोई मतलब नहीं है। तो अब चुनाव है और चुनाव में सरगर्मी तेज है। ऐसे में जयराम और सीएम आमने सामने है, जनता के बीच भी चर्चा है घाटशिला में कि आखिर इस बार का माहौल क्या होगा। क्या जयराम कुछ खेल कर देंगे और अगर जीत नहीं पाएंगे तो नुकसान किसे करेंगे, यह भी बड़ा सवाल घाटशिला में तैर रहा है। लेकिन फिलहाल जब 11 तारीख को वोटिंग होगी, 14 को परिणाम आएगा, तब नतीजा साफ होगा कि आखिर कहानी क्या निकलकर सामने आई और कैसे कौन किस पर भारी पड़ा और कौन किसका खेल बिगाड़ दिया। क्या जनता सीएम हेमंत के साथ वापस से भरोसा जताते हैं और सोमेश को जिताकर विधानसभा भेजेंगे, या फिर कैची चलने की तैयारी है, या फिर कमल के फूल पर बैठकर अब पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन विधानसभा पहुंचने की तैयारी में लग गए हैं। द न्यूज पोस्ट इससे जुड़ी हर अपडेट आपको देगा कि कैसे घाटशिला में माहौल बन रहा है, कैसे कौन किस पर वार कर रहा है और क्या जमीनी हकीकत है।